डॉक्टर YPS मलिक सर, जॉइंट डायरेक्टर IVRI मुक्तेश्वर। तो सर, इस कार्यक्रम के बारे में आप थोड़ा सा हम सभी को बताएं। कार्यक्रम का आयोजन काफ़ी ज़ोर शोर से किया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं नीतू सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल मुक्तेश्वर हिल्स में। तो आज मैं आई हूँ ग्राम गहना में। यहाँ पर IVRI मुक्तेश्वर द्वारा आयोजित विकसित कृषि संकल्प जो कार्यक्रम था, आज उसका समापन समारोह है। तो उस जो समापन समारोह में हमारे जो माननीय विधायक श्री राम सिंह कैड़ा जी आने वाले हैं। और यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं उपस्थित हैं हमारे IVRI कैंपस मुक्तेश्वर के जॉइंट डायरेक्टर डॉक्टर YPS मलिक और सामने हैं डॉक्टर पुतान सिंह जी। तो ये काफ़ी अच्छे तक जो ये पखवाड़ा किसानों को विकसित कृषि के विषय में और भी बहुत सारी जानकारी के विषय में जो कार्यक्रम था, बहुत ही अच्छी तरीके से ये आयोजित किया गया। तो आज इसका समापन समारोह है। तो आइए चलिए चलते हैं और देखते हैं। आइए। कार्यक्रम का आयोजन काफ़ी ज़ोर शोर से किया जा रहा है। तो ये विकसित कृषि संकल्प अभियान है जो 29 मई से 12 जून 2025 तक था। और इसमें लगभग 1.5 करोड़ जो किसान हैं उनका उससे सीधा संवाद का कार्यक्रम था। ये जो हमारे कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी, उन्होंने इसको कार्यक्रम को आयोजित करवाया था। तो इसका विशेष जो महत्व है कार्यक्रम का कि इसमें नई तकनीक और सरकारी योजनाओं की जानकारी किसानों को दी जाए और उसका जो है पब्लिसिटी उसकी की जाए कि किस तरीके से नई तकनीक है जो किसान जो अपने कृषि के लिए यूज़ कर सकते हैं। और उससे काफ़ी अच्छा जो है किसानों की जो फसलें हैं, उनके जानवर हैं, उनके लिए ये काफ़ी लाभदायक है। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि उनके व्यवसाय को और ज़्यादा विकसित किया जा सके और उनका जो जीवन स्तर है उसको ऊंचा उठाया जा सके। तो ये हमारे गहना के प्रधान जी हैं। तो अब ये देखिए हमारी पहाड़ी परंपरागत परिधान में हमारे जो ग्राम की महिलाएं हैं। नमस्कार, हमारे प्रधान जी की पत्नी हैं। हेलो, सभी लोग बढ़ चढ़ कर भागीदारी ले रहे हैं इस कार्यक्रम में। तो ये हमारे जॉइंट डायरेक्टर सर हैं डॉक्टर YPS मलिक सर, और उनके साथ है डॉक्टर पुतान सिंह सर जी। और ये हमारा बहुत ठीक है, ये परिवार है। तो ये हमारे डॉक्टर अमोल सर हैं और ये डॉक्टर दीपिका मैम है। तो अभी पहुँचे नहीं हैं, हमारे माननीय विधायक श्री राम सिंह कैड़ा जी भी पहुँचने वाले हैं। डॉक्टर YPS मलिक सर, जॉइंट डायरेक्टर IVRI मुक्तेश्वर। तो सर, इस कार्यक्रम के बारे में आप थोड़ा सा हम सभी को बताइए। ये जो आज का कार्यक्रम है, ये भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे एक विकसित
कृषि संकल्प अभियान का एक हिस्सा है। आज उसका समापन है। ये प्रोग्राम 15 दिन के लिए निश्चित हुआ था 29 मई से, और आज 12 जून की इसका समापन है। पूरे भारतवर्ष में एक जो इस कार्यक्रम को लेके विचार किया गया कि हमारे को किसान के साथ एक संवाद करना है, जिसको वैज्ञानिक किसान संवाद कहा जाए। और जो किसानों की समस्या है वो वैज्ञानिक उसके खेत में जाके, उसके गांव में जाकर समझे और उसका क्या निदान हो सकता है उसके ऊपर उससे चर्चा करे। क्योंकि आज के समय में ये माना जा रहा है कि अगर किसान हमारा उन्नत है तो हमारा देश भी उन्नति की ओर बढ़ रहा है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में इस कार्यक्रम को लिया गया। और लगभग जैसा कि इस कार्यक्रम से पहले जब इसकी शुरुआत हुई थी, ये मानकर चला, हमने डिसाइड किया था कि लगभग हम 1.5 करोड़ किसानों तक पहुंचेंगे, वैज्ञानिक जो हैं। इसमें ICR जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, हमारे KVKs हैं, स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, सभी ने बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी की। लगभग हमारे इस प्रोग्राम में 2000 से अधिक वैज्ञानिक दल, जिसमें दल में लगभग जो संख्या है वो 3 से 5 आदमियों की है। इन दलों ने डिफरेंट, लगभग हमने 700 जिलों में ये कार्यक्रम किया और इसमें 1.5 करोड़ किसानों तक हमने इसकी पहुंच बनाई। उत्तराखंड के लिए जो नोडल ऑफिसर है उसमें डॉक्टर त्रिवेणी दत्त, जो IVRI के अभी निदेशक हैं, उन्होंने इसका नेतृत्व किया। और चर्चा में जो पता चला है कि लगभग 1 लाख से अधिक किसानों तक वैज्ञानिक जो हैं IVRI के, CITH जो हमारा एक और है, IVRI इज्जतनगर, अलग अलग जिलों में अलग अलग स्थानों पर जाकर इन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों से जो देश में भारत सरकार की जो डिफरेंट स्कीम्स चल रही हैं, चाहे वो पशुपालन में है, चाहे वो कृषि संबंधित हैं, उसको कैसे किसान तक पहुंचाया जाए और किसान उसका जो बेस्ट यूज़ है कैसे उसको इस्तेमाल करे और एक उन्नत किसान जो बने, ताकि एक हमारा जो सपना है विकसित भारत का, और एक माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो सपना है कि हमारे फार्मर की इनकम डबल हो, उसकी तरफ ये एक बहुत ही अच्छा उठाया हुआ कदम है। और ये सराहना करनी होगी हमारे माननीय जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं शिवराज जी, जिन्होंने इसका नेतृत्व किया, और हमारे DG ICR डॉक्टर ML जाट, जिनके अंतर्गत जो विभिन्न हमने कार्यक्रम किए और हम सफलता के उस मुकाम पर हैं कि हमने लगभग अपना जो लक्ष्य निर्धारित किया था उसको हमने इसको अचीव किया है। तो मेरा विश्वास है कि किसान जो है एक उन्नत किसान बनेगा, विकासशील किसान बनेगा और हम विकसित भारत की तरफ चलेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने धन्यवाद। काफ़ी अच्छा जानकारी दी। तो सर एक सवाल और है कि आपने इतने गाँवों से जो जुड़े, तो आपको क्या लगा कि जो वहाँ के किसान हैं, क्या उन्होंने एक्टिवली इस चीज़ में भाग लिया और कुछ सीखा, या कैसा लगा आपको उनसे मिलके? बिल्कुल, आपका ये क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जब अभी हमने IVRI मुक्तेश्वर की तरफ से जो लगभग 130 गांव में हम गए हैं और लगभग हमने 3,000 किसानों से संपर्क किया है, उसमें बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी समस्याएं थी जिनको शायद मतलब समय रहते अगर हम पहले भी पहुंचते तो उनका निदान कर सकते थे, बट सही समय पर हम उनके पास पहुंचे। बहुत सारी चीज़ें उनसे हमें सीखने को मिली, क्योंकि किसान भी एक वैज्ञानिक के तौर पर कई बार काम करता है, क्योंकि उसने अपनी जनरेशन से सीखा होता है, अपने बुजुर्गों से सीखा होता है। तो उस चीज़ों को भी हमने डॉक्यूमेंट किया है। और ये कार्यक्रम जो हुआ हमारे संस्थान के द्वारा भी एक बहुत ही सफल आयोजन इसका हुआ है अभी तक। तो देखिए हमारे जो माननीय विधायक जी हैं राम सिंह खेड़ा जी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। का बहुत समय से इंतजार हमें लगभग हो रहा था, लेकिन अभी हमारे बीच हमारे क्षेत्रीय विधायक श्री राम सिंह खेड़ा जी हमारे मंच में
बता चुके हैं। श्री राम सिंह खेड़ा जी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही में हमारे बीच अन्य अतिथि है, हमारे संयुक्त निदेशक महोदय है, श्री अंकित पांडे जी है, पुतान सिंह सर है और डॉक्टर अरुण किशोर CIT प्रभारी। हमारा जो आज का कार्यक्रम है विकसित कृषि संकल्प अभियान, जो एक मुख्य जिसका एक उद्देश्य था कि लगभग 1.5 करोड़ किसानों के साथ एक सीधा संवाद करने की योजना इसमें बनाई गई थी। 700 जिले है जो हिंदुस्तान के या भारतवर्ष में, उसमें 2000 से ज्यादा अधिक वैज्ञानिकों की टीमें बनाई गई थी। इसके पश्चात हम मुख्य अतिथियों का पुष्पगुच्छ लेकर स्वागत करना चाहेंगे। इसके लिए मैं हमारे संयुक्त निदेशक महोदय से अनुरोध करूंगा कि श्री राम सिंह खेड़ा जी का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत। हमारे अन्य डॉक्टर पुतान सिंह सर, उनका भी हम स्वागत करना चाहेंगे पुष्पगुच्छ देकर, जो हमारे पूर्व प्रभारी है संस्थान के। बहुत बहुत स्वागत सर, आप इस कार्यक्रम में अपना अमूल्य समय देकर आए। अपने ग्राम पंचायत गहना में मातृशक्ति जो हमारे बढ़ चढ़ के जिसने हिस्सा लिया है आज के कार्यक्रम में, जो हमारा विकसित कृषि संकल्प अभियान जो हमारा आज का कार्यक्रम है, सौभाग्य है कि हमारे ग्राम पंचायत गहना को इसको बनाने का सौभाग्य मिला। और मैं आभार व्यक्त करता हूँ अपने इस अभ्यास संस्थान के जो हमारे संयुक्त निर्देशक महोदय हैं, क्योंकि उन्होंने जगह जगह सब जगह किया, अन्य जगहों में किया, ग्राम सभा गहना भी पहले कर चुके हैं, लेकिन इस बार का उनने लास्ट आज का दिन था, लेकिन उनने सिर्फ ग्राम सभा गहना को चुना। इसके लिए मैं सर आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारे ग्राम पंचायत गहना को इस लायक समझा और मेरी ग्राम सभा की जनता को इस लायक समझा कि आपके बीच में एक विकसित कृषि संकल्प अभियान बनाई। देवी मैया मंदिर के लिए धनराशि की थी, वो शायद वो हमारे विकास खंड में आ चुकी है, लेकिन मैं आपसे फिर भी निवेदन करता हूँ कि उस मंदिर के लिए हमारे कुछ न कुछ 51,000 रुपये की आपने धनराशि की थी, लेकिन कुछ को मानक बढ़ा करके 1-1 लाख रुपया आपसे मैं निवेदन करता हूँ सर। इंटर का सर, हमारे इंटर का जो आपने हमारे को 3 लाख रुपए देने का किया है, उसका 1.5 लाख रुपया हमारा आ चुका है, बस सिर्फ काम शुरू होना है उसमें। और जो भी माननीय विधायक जी ने हमारे पोखरी खालापादल से लेकर के विशाल पका आज कोई कह दे, लेकिन हमारे विधायक जी ने वो डामनीकरण करने का काम किया है, रोड बनाने का कार्य किया है। इसके लिए मैं अपनी जनता से कहूंगा कि उनका हमेशा आभार व्यक्त करिए। और चाहे मुक्तेश्वर सड़क हमारी इतनी खराब हो चुकी थी, मुक्तेश्वर के लिए बोलने में कोई नहीं था, यहाँ पर्यटक आते हैं, सब लोग आते हैं, लेकिन सिर्फ पे सोचा किसने सोचा, हमारे माननीय विधायक जी ने। बोले भारत माता की, भारत माता की। आज अपने रामगढ़ ब्लॉक के इस गहना ग्राम सभा में आयोजित विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत इस बैठक में आज हम सभी के मध्य मुख्य अतिथि के रूप में हमारे इस भीमताल विधानसभा के बहुत ही यशस्वी और कर्मठ विधायक के रूप में हमारे बीच में राम सिंह खेड़ा जी पहुंचे। मैं चाहता हूं कि उनका जोरदार तालियों के साथ आप गहना ग्राम सभा में बहुत बहुत स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। हमारे बीच में IBRI से संयुक्त निदेशक के रूप में मलिक जी इस कार्यक्रम की आप अध्यक्षता कर रहे हैं, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप भी इस कार्यक्रम की बहुत चिंता कर रहे थे कल से, इसलिए आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन। सभी को मेरा नमस्कार। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित एक सहज, सरल और कर्मठ व्यक्तित्व के धनी इस क्षेत्र के विधायक राम सिंह खेड़ा जी, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी से संबंधित अन्य अधिकारीगण, मेरे अग्रज डॉक्टर पुतान सिंह, डॉक्टर अरुण किशोर जो
स्टेशन इंचार्ज हैं CITH परिसर के, डॉक्टर अमोल, उनके साथ जुड़े हुए संस्थान के वैज्ञानिक, बाकी कर्मचारी जो सुबह से या कल से कहूँ इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपना पूर्ण तरह प्रयास कर रहे थे। इस कार्यक्रम के नोडल ऑफिसर जो अभी किसी कार्यवश जिनको जाना पड़ा, डॉक्टर शेर सिंह, उनकी पूरी टीम जिसने इस कार्यक्रम को करवाने के लिए 12 दिन पहले, लगभग 15 दिन पहले एक बीड़ा उठाया था। एक कार्यक्रम जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में शुरू हुआ, उसमें एक भागीदारी जो हमारे बहुत ही ऊर्जावान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज जी चौहान हैं, उन्होंने उसको आगे बढ़ाया। इस कार्यक्रम को एक शुरुआत दी जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार, किसान और वैज्ञानिक एक ही मंच पर आएंगे। अन्यथा क्या होता था, बहुत बार हमारे विधायक जी या आपके बीच में कोई ना कोई संवाद हुआ होगा, कोई ना कोई आप एक मंच पे आए होंगे, बट वैज्ञानिक उसमें नहीं थे। तो इस कार्यक्रम के जो द्वारा एक संचालित किया गया, जिसमें सरकार, किसान और वैज्ञानिक एक ही मंच पर चर्चा करेंगे और वैज्ञानिक को किसान तक जाना होगा। जितनी भी अभी तक वैज्ञानिक गतिविधियां हुई हैं, उनकी चर्चा आपके साथ करें, उनका क्या लाभ आपको हो सकता है उसके बारे में आपको पता हो। इसके बारे में एक रूपरेखा रखी गई और उसका नाम रखा विकसित कृषि संकल्प अभियान, जिसकी शुरुआत हुई 29 मई 2025 और आज उसका ऑफिशियली अगर कहें तो अंतिम दिन है। पर मेरे लिए ये कहना उचित होगा कि ये अंतिम नहीं, ये एक शुरुआत ही है। 15 दिन शुरू हुए हैं और अब ये लड़ाई लगभग हमेशा चलती रहेगी। जैसा आपके प्रधान ने भी कहा, SC/SP जो स्कीम है उसके माध्यम से आपको कुछ ना कुछ हमारे संस्थान के द्वारा आपका हित होता है। हम और कुछ भी ऐसी स्कीम लाएं कि जिसके द्वारा जो स्वर्ण जातियां हैं, बाकी जो हमारा परिवार है, उसको भी लाभ कुछ मिले। इस तरह के कार्यक्रम ये चलते रहेंगे। काफ़ी सारी एक गैप नज़र आ रहा था अनुसंधान में और कृषि जो वैज्ञानिक जो आप अपना किसान खेत में जो पैदा कर रहा है उसके बीच में, दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा गैप था। और लगभग हमने 3000 किसानों के साथ संवाद किया, किसानों की समस्याओं को जाना, समस्याओं को लिखा और उसके ऊपर विश्लेषण जो है, उसकी एनालिसिस जो है वो स्टार्ट हो गई है। अपनी वाणी को विराम दूंगा एक जयकारे के साथ। भारत माता की, जोर से बोलना पड़ेगा। SC/SP स्कीम तभी आएगी आप तक। कैसे बोलेंगे? भारत माता की ना, कम मिलेगा, फिर और बोलना पड़ेगा। एक बार फिर से भारत माता की। धन्यवाद। धन्यवाद सर। इसके पश्चात कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे परंपरा के अनुसार हम हमारे मुख्य अतिथियों का सम्मान स्मृति चिन्ह भेंट देकर करेंगे। इसलिए मैं हमारे संयुक्त निदेशक महोदय को अनुरोध करूँगा कि हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री रामजी पेड़ा जी का स्मृति चिन्ह और शॉल लेकर सम्मान करें। का गणगण के साथ तालियों का गड़गड़ाहट टूटना नहीं चाहिए। इसके पश्चात हमारे बीच मंडल अध्यक्ष उपस्थित है अंकित पांडे जी, उनका स्मृति चिन्ह देकर सम्मान करेंगे। मैं सर से निवेदन करूंगा कि स्मृति चिन्ह देकर उनका सम्मान करें। हमारे बीच अन्य एक अतिथि है कमलेश मिश्र जी, उनका भी हम स्मृति चिन्ह देकर सम्मान करेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आकर इस कार्यक्रम की अपना अमूल्य समय दिया। धन्यवाद। भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, किसान भाई बहन जिंदाबाद, किसान भाई बहन जिंदाबाद। आज मेरे भीमताल विधानसभा क्षेत्र में विकसित कृषि संकल्प अभियान के समापन कार्यक्रम में मुझे आने का मौका मिला और मैं सभी अपनी माताओं को, बहनों को इस कृषि प्रधान देश के आप नागरिक होने के नाते आपको ये बधाई देना चाहता हूं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी रात दिन आपके लिए चिंतित हैं। अभी आपने हमारे IBRI के संयुक्त निदेशक माननीय यशपाल, डॉक्टर यशपाल जी मलिक जी की बातों को सुना। आपको लगा होगा कि डॉक्टर यशपाल मलिक जी की बातों से कि भारत की सरकार, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के कृषि मंत्री और भारत के वैज्ञानिक देश के किसानों के प्रति कितने चिंतित हैं, उनकी बातों से स्पष्ट ये हो रहा है कि निश्चित रूप से मोदी जी का सपना है किसानों की आय दुगनी हो, किसान आगे बढ़े। हमारे डॉक्टर पुतान सिंह जी जो पूर्व में IBRI के प्रभारी रहे हैं और मेरे गार्जियन जैसे भी हैं और इस क्षेत्र के प्रति चिंता भी करते हैं, और जितनी चिंता अपने घर की करते हैं उतनी चिंता हमारे क्षेत्र की भी करते हैं, निश्चित रूप से होना भी चाहिए। और मैं आपका स्वागत करता हूं आज के कार्यक्रम में। सेब का पौधा हो, चाहे वो अमरूद का पौधा हो, चाहे जो भी इस क्षेत्र में जो भी मौसम के हिसाब से जो पौधा लगता है, हम कृषि विभाग और उद्यान विभाग के माध्यम से समय समय पर बांटते हैं। तो अब हम लोग इस कार्यक्रम में शामिल होने के बाद वापस जा रहे हैं, क्योंकि आज हमारे पास गाड़ी नहीं है और हमको जाना है पैदल, तो हम लोग निकल आए हैं। नमस्कार।